इस वीडियो में हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है, आगे थ्योरी है उसका बहुत सारा टाइप होता है। उसमें एक टाइप है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आईयूपैक नेम जो लिखते हैं हम लोग और उसमें नंबरिंग जो दे देते हैं, प्रोपैन 1 मोल, ये सब अलग अलग ग्रुप का जो फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ा रहे थे, कंपाउंड विथ फंक्शन ग्रुप। इसमें जो कार्बन 3 का जो मेंबर आया था अल्कोहल का, अल्कैनॉल, तो उसमें नंबरिंग आया था, उसमें हम बोले थे उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में उसी को एक्सप्लेन करेंगे हम। और कार्बन 3 से पहले कार्बन 2 तक नंबरिंग का ज़रूरत क्यों नहीं पड़ा, ये यहाँ पर रूल जो बताएंगे नंबरिंग देने का रूल, उससे क्लियर भी हो जाएगा कि 2 तक ज़रूरत क्यों नहीं पड़ा, 3 से क्यों ज़रूरत पड़ा। और बाकी इसके बाद जो फंक्शन ग्रुप था अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी 3 मेंबर पढ़ा है। उसमें 3 मेंबर, तीसरा मेंबर तक में भी नंबर का ज़रूरत नहीं पड़ा। उसमें भी नंबरिंग कहाँ से आता, अगर हम कार्बन 4 वाला उसमें बताते, टोटल कार्बन 4 अल्डिहाइड में, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन ग्रुप में एक CHO होता है, C होता है, यानी अल्काइल ग्रुप में 3 ही रहेगा, 3 H7, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अल्काइल में यहाँ पर 3 आ रहा है, लेकिन टोटल में तो 4 हो गया, 3 और 1 4, तब इसका नाम क्या होगा, ब्यूटैनल। ठीक है, ब्यूटैनल। तो अल्डिहाइड में मतलब इसका आईयूपैक जनरल नेम क्या है, अल्कैनल। और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब अल्कैनोइक एसिड, उसमें ये अल्काइल ग्रुप में जो 3 आता, वहाँ से इसमें भी इसी तरह नंबर आता, लेकिन हम यहाँ तक गए नहीं थे, 3 सबका एग्जाम्पल बता रहे थे। वहाँ अल्डिहाइड में C2H5 CHO ही तक रुक गए थे। यहाँ पे C2 है, लेकिन ये C मिल के 3 हो गया था, कार्बन प्रोपैनल था। ठीक है, तो वो सब डिस्कस इसमें हो जाएगा। तो रूल पहले सुन लो, समझ में आ जाएगा, और रीज़न भी समझ में आया। 2 इसमें प्रोपैन 1 यहाँ पे ज़रूरत पड़ा, 2 कार्बन में ज़रूरत नहीं पड़ता, सब क्लियर हो जाएगा। पहला रूल के कार्बन जो अलग है, स्ट्रक्चर फार्मूला हो या सेमी स्ट्रक्चर फार्मूला हो, वो अगर दिया रहेगा तभी जब नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग सिस्टम नंबर हम लोग वहाँ देंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ लिखा रहेगा, उससे नहीं पता चलेगा कि प्रोपैन 1 ओल है या 2 ओल, नंबरिंग कुछ और भी होगा, वो भी अभी समझ में आ जाएगा, वो सिखाएंगे। तो स्ट्रक्चर फार्मूला या सेमी स्ट्रक्चर फार्मूला, उसमें होता क्या है, C सेपरेट रहता है, H साथ में लिख दिया जाए तो सेमी स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन C स्ट्रक्चर हो या सेमी स्ट्रक्चर हो, C अलग अलग एकदम होता है, जितना कार्बन उतना अलग अलग C रहेगा। ठीक है, तो उसी से अभी बताएंगे। तो पहला रूल है कि कार्बन को काउंटिंग किया जाता है किसी भी एक एंड से। ठीक है, या तो राइट वाला एक्सट्रीम एंड या लेफ़्ट का एक्सट्रीम एंड से काउंटिंग किया जाता है। इस तरह नंबरिंग दे सकते हैं, या 1 2 3 इस एंड से दे सकते हैं, लेफ़्ट से। मिडिल से कार्बन काउंटिंग नहीं किया जाए, 1 मतलब यहाँ से नहीं करेंगे, 1 इसको 2 दे दे, इसको 3, ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ पहला चीज़। तो पहला रूल में ऑप्शन है, एक्सट्रीम राइट से भी दे सकते हैं काउंटिंग, नंबरिंग दे सकते हैं कार्बन पर, और एक्सट्रीम लेफ्ट से भी। रूल 2 क्या है, वो फिक्स कर देगा, किसी ख़ास है राइट से या लेफ़्ट से फिक्स कर देगा, नहीं इस फिगर के हिसाब से फिगर दिया रहेगा, उसके बाद ही नेमिंग का बोल रहे हैं, ये कैसे देंगे, ये अभी हम मान लो कि नहीं लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला बना हुआ है सेमी स्ट्रक्चर, इसके बाद हमको नेम देना, वो हम सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा रूल, पहला रूल क्लियर हो गया कोई भी एक एंड से। दूसरा रूल ये क्लियर कर देगा कि नहीं, ये वाला फिगर में, जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये वाला फिगर में नहीं, राइट से ही काउंटिंग करना है, एकदम एक्सट्रीम राइट से या लेफ़्ट से। क्या है सेकेंड रूल, सेकेंड रूल ये है कि उस कंपाउंड जो स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हो तो फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा ना,
पहले फंक्शनल ग्रुप का ही बता रहे हैं, नंबरिंग कैसे देंगे, और ज़्यादातर इसी का होता है फंक्शनल ग्रुप ही का। ये फंक्शनल ग्रुप किस एंड वाला कार्बन से करीब है, तो जाहिर सा बात है ये वाला एंड से, राइट वाला किस से करीब है, राइट वाला में पहला ही कार्बन के साथ अटैच है ये, ठीक है। तो कार्बन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3, क्योंकि अगर इस एंड से नंबरिंग देंगे, इस एंड से देंगे 1 2 3, तो ये तो तीसरा नंबर पे आ रहा है, कार्बन 1 ये है, इससे तो ये कितना दूर हो गया फंक्शनल ग्रुप, तीसरा नंबर पर हो रहा है। तो सेकेंड रूल क्या बोला जा रहा है, जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा उसी एंड से नंबरिंग स्टार्ट होगा कार्बन का, एंड से ही, लेकिन पहला रूल मेंटेन रहेगा, मिडिल से नहीं दे सकते, मिडिल यहाँ से 1 नहीं दे सकते, ठीक है। तो दूसरा रूल जैसे ही हम लोग सीखे तब फिक्स हो गया किस एंड से देना है, इसी एंड से देंगे, 1 2 3 नंबरिंग हो गया। अब नेम देंगे, फंक्शनल ग्रुप OH है, उससे हमको दिमाग में OL रहेगा कि हमको OL आखिर में लगाना है, नेमिंग भी दिमाग में आ जाएगा, जनरल आइपिक नेम। अल्कैनॉल, ये अल्कैनॉल है, OH है, तो अल्कैनॉल देना है। अब कार्बन एटम गिनेंगे, 3 कार्बन है, तो प्रोपैन तक आ जाएगा नाम, प्रोपैनॉल, ये नाम तो पहले ही क्लियर हो था। अब नंबरिंग 1 इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे जो नंबरिंग किए हैं 1 2 3, सेकेंड रूल में जो करीब था फंक्शनल ग्रुप उसी को देख के तो ये नंबरिंग दी है कि ये OH इस कार्बन वाला से, इस एंड वाला कार्बन से करीब है, इस एंड के हिसाब से तो तीसरा पर होता, अगर इसको 1 देते तो 1 2 3 वैसे हो जाता। तो ये पहले ही के साथ अटैच है, इसलिए प्रोपैन 1 ओल पड़ेगा इसका नाम, ठीक है। अगर किसी एंड के तरफ से भी नेमिंग होता तो कोई अपने दिमाग से 1 2 3 दे देता, प्रोपैन 3 ओल इसका नाम लिख देता, लेकिन ये सेकेंड रूल ये है ही नहीं, जिस एंड वाला कार्बन से फंक्शनल ग्रुप करीब हो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो, दूसरा रूल ये कहता है, ठीक है। अब ये तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि इथेनॉल तक नंबरिंग क्यों नहीं ज़रूरत पड़ा, C2H5OH ये इथेनॉल है, ठीक है। अगर इसको फंक्शनल ग्रुप ये सेमी स्ट्रक्चर बना रहे CH3 CH2 इसको OH, तो बोले इसको क्यों नहीं हम ईथेन 1 ओल क्यों नहीं नाम दे सकते हैं। इसका रीज़न है कि 1 इसमें नंबरिंग क्यों नहीं आता है, कोई OH को इधर लिखा, ठीक है, OH को इधर किया, ठीक है, इधर मिटा दे रहे हैं। अब OH इधर दिया तो ये कार्बन यहाँ पर 2 होगा, ये 3 नहीं रहेगा 2, क्योंकि इधर राइट और लेफ्ट एक बॉन्ड, तो 2H होना चाहिए और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर नंबरिंग, ये फिर इसका नेम क्या होगा, इथेन 2 ओल होगा, नहीं होगा इथेन 2 ओल, कार्बन इसको 1 और इसको 2 करके इसको इथेन दूसरा कार्बन के साथ अटैच है, इथेन 2 ओल नाम देंगे, नहीं देंगे। सेकेंड रूल क्या था, कोई भी एंड से स्टार्ट हो सकता है, ये फर्स्ट रूल, लेकिन सेकेंड रूल फिक्स कर देगा। सेकेंड रूल क्या था कि ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एंड वाला कार्बन के साथ करीब हो, इस एंड के हिसाब से तो ये दूसरा नंबर पर है, और जो गलती अगर इसका नेम देगा इथेन 2 ओल वो गलत कर भी देगा, ईथ में नंबर 2 नंबरिंग तो स्टार्ट ही नहीं होता, यही रीज़न है अभी जो हम क्लियर कर रहे हैं इसको, क्योंकि इधर से अगर कार्बन कर रहे हैं तो ये दूसरा नंबर पर आ रहा है, दूसरा वाला के साथ अटैच है। और रूल क्या है, जिस एंड से करीब हो, और एक ये 2 ही एंड तो हुआ, 2 कार्बन है 2 ही एंड हुआ, राइट और लेफ्ट। तो इस एंड से अगर काउंटिंग करेंगे 1 2 तो पहले ही के साथ अटैच है, तो यही पॉसिबल हो सकता है ना, मतलब इथेन 1 ही एल रहेगा, इथेन 1 ओल ही रहेगा, चाहे इधर हम OH दे या उधर OH दे, 1 ही होगा रूल 2 के हिसाब से, कि जिस एंड से करीब पड़ रहा है नेमिंग, तो दोनों तरफ OH देने से इथेन 1 ओल हो रहा है, तो इथेन 2 ओल तो ऑप्शन पॉसिबल केस आ ही रहा नहीं है, तो क्यों नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जब एक ही तरह का जिसमें पॉसिबल केस होता है उसमें अलग अलग नेम ही जब नहीं आ रहा है, तो अलग पॉसिबल केस ही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए नहीं होता है।
लेकिन अब प्रोपैन 2 ओल इसमें हो सकता है, देखो सही से, प्रोपैन 2 ओल हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर 1 ओल और 2 ओल दोनों आएगा। जब पॉसिबल केस हो सकता तभी ना नंबरिंग आएगा। इथेन तक में हो ही नहीं सकता है, इथेन 1 ही ऑल रहेगा, इथेन 1 ओल 1 दोनों एंड में किसी तरफ भी दे, तो क्यों अलग वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। एक ही तरह पॉसिबल केस, इसमें 12 भी हो सकता, आ सकता है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर ये है प्रोपैन 2 ओल, स्ट्रक्चर फार्मूला ही से नंबरिंग हो दे सकते हैं, मॉलिकुलर से नहीं समझ में आएगा प्रोपैन 1 ओल है कि 2 ओल है। स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, देखो। तो यहाँ अगर कार्बन काउंटिंग करना है, यहाँ पर OH इस कार्बन के साथ है, तो कार्बन का जो नंबरिंग दिया जाता है वो मिडिल से तो नहीं दे सकते, 1 2, ये रूल तो है ही नहीं। पहला रूल क्या है, किसी एंड से, इस एंड से देंगे 1 2 3, तो दूसरा कार्बन के साथ ये OH अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपैन 2 ओल। और इधर से भी देंगे तो भी दोनों तरफ से बराबर है, अगर इधर से 1 2 3 देंगे तो भी वही दूसरा कार्बन के साथ ये OH अटैच है, मतलब प्रोपैन 2 ओल होगा। किसी भी एंड से यहाँ दे सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से बराबर हो रहा है। सेकेंड रूल है कि करीब जिस एंड से हो रहा है, अगर एक एंड से सेकेंड नंबर पर सेकेंड वाला कार्बन के साथ अटैच होता और दूसरा एंड की तरफ से तीसरा नंबर पर आता तो सेकेंड ही वह कहलाएगा। बात समझ में आया, जैसे सिर्फ सी में बता रहे, ये 4 ठो वाला में, ठीक है। अगर यहाँ पर OH है, ठीक है, तो इधर से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2, तो कार्बन 2, और ये 4 कार्बन है, ब्यूटैन 2 ओल होगा इसका नाम, ब्यूटैन। और इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 हो जा रहा है, तो क्या ब्यूटैन 3 ओल नाम देंगे, नहीं। सेकेंड रूल क्या है, जिस एंड से करीब हो, ये वाला एंड से करीब हो रहा है ये OH, और ये वाला एंड से थोड़ा दूर हो रहा है, तीसरा नंबर पर आ रहा है, तो इसीलिए ब्यूटैन 3 ओल हो ही नहीं सकता।